साल तक बस काम ही काम करना, पुरुषार्थ करना, मेहनत करना, चलते फिरते उठते जागते सोते भगवान का भजन करना। और परिवार के जितने सदस्य हैं ना, उन सभी सदस्यों में भगवान शिव का, भगवान नारायण का और भगवान कृष्ण का आप स्वरूप मान करके उनकी सेवा करना। आपकी भक्ति उस घर के अंदर ही हो जाएगी। देखो, गोपियों ने घर नहीं छोड़ा है। गोपियों ने अलग से भक्ति करने के लिए कोई समय नहीं निकाला है। वो क्या करती थी गोपियां? जब दधि मंथन करती थी ना, तो दधि मंथन करते करते गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल। और झाड़ू बारी करो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल। पर वो ऐसे ऐसे झाड़ू जो है ना, मुंह से मत करना यूं गोविंद मेरो, उसको यूं करके निकालना। थोड़ा बैठ जाना, ऐसे झुक करके, थोड़ा यूं करके, नहीं तो यूं यूं चुटकी से आप निकालोगे ना तो दरिद्रता घर के अंदर आती है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। झाड़ू की बात मुझे याद आ गई। तो झाड़ू को कभी भी घर में ऐसी जगह रखो कि किसी को भी दिखना नहीं चाहिए। कोई मेहमान आए या आपको भी झाड़ू दिखना नहीं चाहिए। ये झाड़ू की कथा आ गई है। झाड़ू ऐसी जगह रखो छुपा करके, या तो उसके ऊपर कुछ डाल दो। जो ऐसा नियम अगर 2 वर्ष भी रख लेता है, उसके घर में अन्नपूर्णा का भंडार और लक्ष्मी साक्षात आकर के वहां पर विराजित हो जाती है। आप कहोगे कि कथा सुनाओ, हम तो कहते हैं कि झाड़ू की बात से कथा प्रारंभ कर देते हैं। झाड़ू को कभी भी पैर मत लगाओ, प्रणाम करो, उसको नमस्कार करो। झाड़ू तो साक्षात लक्ष्मी और अन्नपूर्णा होती है, आप भी जानते हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, झाड़ू को कभी भी रसोई घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग रसोई घर के अंदर रख देते हैं। घर में कभी अकेले हो, डर लग रही हो, घर परिवार के लोग कहीं विवाह शादी में गए हो, आप या 1-2 महिला घर के अंदर रह गई हो, पूरा परिवार कहीं चला गया है, आपको डर लग रही हो, तो झाड़ू देवता को प्रणाम करना और झाड़ू को दरवाजे के पास ऐसे खड़ा कर देना और कह देना कि हमारी रक्षा करो। आपके आसपास गली मोहल्ले से होकर के कोई चोर डाकू लुटेरे भी निकल रहे होंगे ना, तो उन चोर डाकू लुटेरों को क्या लगेगा पता है आपको? अरे यार, इस घर में तो 10-20 लोग हैं, वाता करी रहा बैठा बैठा, ऐसा लगेगा उनको। वो झाड़ू खड़ा कर दिया आपने तो यूं खिसक जाएंगे। पहले तो मैं कह रहा हूं आपको कि चोर डाकू लुटेरों से क्या डरना, हम तो कहते हैं कि काल से भी नहीं डरना। और आज के बाद भगवान शिव पुराण की आपने कथा सुनी है, तो कभी नरक से भी मत डरना, कभी यमदूतों से मत डरना। जो भगवान महाकाल का भक्त होता है, भगवान का सेवक होता है, वो क्या नरक से डरे। एक घड़ी आधी घड़ी ये सुंदर सौभाग्य हमें प्राप्त हो गया है। चलते फिरते उठते जागते सोते हम भगवान का नाम ले, बस ऐसा आज से हमें संकल्प करना है।